वीडियो की शुरुआत होती है एक ऐसे नज़ारे से जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सुइगेत्सु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कांपती आवाज में कहता है, क्या क्या ये सच में वो है? शिनोबी के पिता, द लीजेंडरी फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू। सिर्फ हाशिरामा ही नहीं, उनके बगल में खड़े सेकंड होकागे टोबीरामा भी अपने आसपास के माहौल को देखकर चौंक जाते हैं। खुद ओरोचिमारू के इस खौफनाक प्लान से थर्ड होकागे लॉर्ड हिरुजेन भी हैरान थे। आखिर चल क्या रहा था? तभी थर्ड होकागे अपने गुरु हाशिरामा को देखकर कहते हैं, लॉर्ड फर्स्ट, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ओरोचिमारू ने उजुमाकी क्लैन के सत्य प्रतिबंधित जूसू यानी रीपर सील को तोड़ दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने री एनिमेशन जूसू का इस्तेमाल करके हम सबको वापस बुला लिया है। यह सुनते ही फोर्थ होकागे मिनातो नामिकाजे के होश उड़ जाते हैं। वो हैरान होकर ओरोचिमारू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यह नामुमकिन है। ओरोचिमारू, क्या तुमने वाकई उस सीक्रेट जूसू पर महारत हासिल कर ली? लेकिन तुमने यह सब किया कैसे? ओरोचिमारू अपनी उस चालाक और रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुमने मुझे बहुत कम आंका मिनातो। ये उजुमाकी क्लैन का एक बेहद प्राचीन और खोया हुआ जूसू था। जब मैंने अपनी बाहें और अपने जूसू खो दिए थे, तब मैंने हार नहीं मानी। मैंने इस पूरी दुनिया का कोना कोना छान मारा और इस राज को ढूंढ निकाला। खैर, माहौल की गंभीरता को थोड़ा कम करते हुए फोर्थ होकागे मिनातो कहते हैं, लॉर्ड फर्स्ट, ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर जिंदा इंसानों की दुनिया में कदम रख चुके हैं, लेकिन असल में आप लोग मुझसे पहले के होकागेस हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं फोर्थ होकागे हूं। हाशिरामा एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। ओह, तुम फोर्थ होकागे हो? इसका मतलब हमारे जाने के बाद भी विलेज पूरी तरह सुरक्षित और स्टेबल रहा है। मिनातो थोड़ा झेंपते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सच कहूं तो लॉर्ड फर्स्ट, मुझे विलेज के मौजूदा हालात के बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि मेरा पत्ता तो आप सबसे भी पहले कट गया था। मैं लॉर्ड थर्ड से भी पहले इस दुनिया को छोड़ गया था। हाशिरामा हैरान होते हैं, अच्छा ऐसा था क्या? तभी बातचीत आगे बढ़ती है और सवाल उठता है कि फिफ्थ होकागे कौन है। जब ओरोचिमारू बताता है कि हिडन लीफ की कमान इस वक्त हाशिरामा की पोती प्रिंसेस सुनाडे के हाथों में है, तो भाई लॉर्ड फर्स्ट का तो दिमाग ही घूम जाता है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। हाशिरामा अपना सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या सुनाडे? तो क्या विलेज अब तक सच में सलामत है? वो मेरी सबसे पहली और लाडली पोती थी। सच कहूं तो मैंने उसे बचपन में कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया था, यहां तक कि उसने मेरी सबसे बुरी आदत यानी जुआ खेलना और सट्टा लगाना भी सीख लिया था। यह सब देखकर सुइगेत्सु बैकग्राउंड में धीरे से बड़बड़ाता है, भाई मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे पूरी दुनिया शिनोबी का भगवान कहती है वो असलियत में ऐसे होंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं हंसू या डरूं। इसी बीच सेकंड होकागे टोबीरामा का ध्यान ओरोचिमारू पर जाता है। वो कड़क आवाज में पूछते हैं, ये री एनिमेशन जूसू है, लेकिन तुम इतने परफेक्शन के साथ इसे कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो? ओरोचिमारू जवाब देता है, मेरे लिए यह इतना भी मुश्किल नहीं था लॉर्ड सेकंड, लेकिन सच कहूं तो आपको यह जूसू बनाना ही नहीं चाहिए था। आपकी बनाई कई पॉलिसीज और इस री एनिमेशन जूसू ने आगे चलकर दुनिया को सिर्फ तबाही दी है, जिसका खामियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। थर्ड होकागे हिरुजेन बीच में आते हैं और कहते हैं, ओरोचिमारू, मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारे जूसू को सील कर दिया था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे दोबारा जिंदा किया। क्या तुम एक बार फिर लीफ विलेज को तबाह करना चाहते हो? हाशिरामा दुखी होकर कहते हैं, यह नफरत और लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होंगी। टोबीरामा, मैंने तुम्हें उसी दिन मना किया था कि ऐसा जूसू मत बनाओ, यह हमेशा गड़बड़ ही करता है। टोबीरामा चिढ़कर कहते हैं, चुप हो जाओ बड़े भाई, मुझे इस इंसान से बात करने दो। ओरोचिमारू सबको शांत करते हुए कहता है, आप लोग प्लीज फिक्र ना करें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसीलिए मैंने आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी को ब्लॉक नहीं किया है। मैं ये सब सिर्फ इस लड़के के लिए कर रहा हूं। तभी अंधेरे से बाहर आता है सास्के उचिहा। उसकी आंखें ठंडी और इरादे फौलादी थे। वो कहता है, मैं हूं सास्के उचिहा, मुझे आप लोगों से कुछ बेहद जरूरी सवाल पूछने हैं। हिरुजेन की आंखें झुक जाती हैं। सास्के, तुम्हें क्या पूछना है? टोबीरामा तुरंत गुस्से में आते हैं, तो तुम उचिहा क्लैन के हो, जाहिर है तुम भी उन्हीं की तरह विलेज के खिलाफ साजिश रच रहे होगे। हाशिरामा टोकते हैं, टोबीरामा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उचिहा के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। सास्के बिना डरे कहता है, अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉर्ड थर्ड, मुझे आपसे जानना है कि आपने इताची से वो सब क्यों करवाया? आपने उसे पूरे क्लैन को खत्म करने का ऑर्डर क्यों दिया? हिरुजेन की आंखें झुक जाती हैं। तो तुम्हें आखिरकार सब पता चल ही गया? सास्के गुस्से और दर्द से कहता है, हाँ, इताची अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने उचिहा क्लैन का बदला लेने के लिए उसे मार दिया, लेकिन उसके बाद मुझे टोबी और डैंजो से वो कड़वा सच पता चला, जिसे सुनकर मुझे लीफ विलेज से नफरत हो गई। लेकिन मैं हार मानने से पहले आपके मुंह से पूरी सच्चाई जानना चाहता हूँ।
इताची के बारे में। थर्ड होकागे एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, सास्के, मैंने सिर्फ उसे वो काम नहीं सौंपा था, बल्कि उसने खुद विलेज की शांति के लिए वो रास्ता चुना था। वो अकात्सुकी जैसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रख रहा था। उसने हमारे पूर्वजों की सीख को इतनी गहराई से समझा था जितना बड़े बड़े शिनोबी भी नहीं समझ पाते। इतनी छोटी उम्र में भी वो बिल्कुल एक परिपक्व होकागे की तरह सोचता था। उसने एक बड़े विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए अपने पूरे क्लैन की कुर्बानी दे दी, और वो अकात्सुकी में सिर्फ एक शर्त पर गया था कि तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे, सास्के। यह सुनकर टोबिरामा कहते हैं, तो यह सब उचिहा क्लैन का वही पुराना श्राप है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतिहास से बिना कुछ सीखे तुम लोग फिर से विलेज को तबाह करने चले थे। यह सब उस मडारा के नक्शे दम पर चलने जैसा ही है। और ओचिमारू यहां पर हस्तक्षेप करता है, लेकिन लॉर्ड सेकंड, ये आग तो असल में आपने ही लगाई थी। आपने ही उचिहा क्लैन को लीफ पुलिस फोर्स में शामिल करके उन्हें विलेज के कोने में धकेल दिया था। आपकी इसी दूरी की वजह से वो लोग मडारा की राह पर चलने को मजबूर हुए। हाशिरामा गुस्से में चिल्लाते हैं, टोबिरामा, मैंने पहले ही कहा था उचिहा के साथ ऐसा मत करो। टोबिरामा अपनी बात पर अड़े रहते हैं, मैंने उन्हें एक ऊंचा पद दिया था भाई, ताकि अगर कोई दूसरा मडारा पैदा हो तो हम उसे तुरंत काबू कर सकें। और आप तो जानते ही हैं, उचिहा क्लैन भावनाओं और नफरत का घर होता है। सास्के का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो सीधे टोबिरामा से पूछता है, सेकंड होकागे, आप मुझे सीधे सीधे बताइए कि उचिहा क्लैन के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें इतना अलग बनाता है? टोबिरामा समझाते हैं, सेंजू और उचिहा का इतिहास खून से सना है। लोग कहते हैं कि सेंजू की ताकत उनके प्यार में है और उचिहा की ताकत उनके जूसू में, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। इस पूरी दुनिया में उचिहा क्लैन से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनका यही प्यार उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब एक उचिहा को किसी से गहरा प्यार होता है और वो उस प्यार को खो देता है, तो वो गहरा दुख और नफरत उनके दिमाग में एक खास तरह का चक्रा पैदा करती है। यह चक्रा उनकी आंखों की नसों से रिएक्ट करता है, जिससे शारिनगन का जन्म होता है। आंखें उनके दिल का आईना बन जाती हैं, और वो जितनी नफरत के अंधेरे में डूबते हैं, उनकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है, बिल्कुल मडारा की तरह। हाशिरामा कहते हैं, मडारा अपने भाई से बेइंतहा प्यार करता था, शायद उससे भी ज्यादा जितना तुम सोच सकते हो। बातों बातों में जब बहस बढ़ती है तो सास्के का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है, मुझे इन पुरानी कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखते ही देखते सास्के अपनी मान गेक्यो शारिनगन को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी आंखों को देखकर टोबिरामा भी दंग रह जाते हैं। सास्के सीधे फर्स्ट होकागे से पूछता है, लॉर्ड फर्स्ट, आप मुझे बताइए कि असल में एक विलेज का क्या मतलब होता है, और एक शिनोबी किसे कहते हैं? मेरे भाई को इस विलेज ने इस्तेमाल किया, फिर भी उसने आखिरी सांस तक इसकी रक्षा की। मुझे आपका जवाब चाहिए, उसके बाद ही मैं तय करूंगा कि मुझे लीफ विलेज को तबाह करना है या उसकी मदद करनी है। टोबिरामा सास्के के इरादों को भांपकर अपनी एक उंगली उठाते हैं। भाई साहब, सिर्फ एक उंगली उठाने से पूरे कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं। हवा का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सुइगेत्सु डर के मारे कांपने लगता है। टोबिरामा कहते हैं, तो तुम विलेज से बदला लेना चाहते हो? एक उचिहा के लड़के। इससे पहले कि टोबिरामा कुछ करते, हाशिरामा अपना भयानक चक्रा रिलीज करते हैं और कमरे की लकड़ी की दीवारें फटने लगती हैं। वो चिल्लाते हैं, टोबिरामा, अपनी उंगली नीचे करो। पल भर में माहौल शांत हो जाता है। हाशिरामा सास्के से कहते हैं, तुम्हारा भाई एक महान शिनोबी था, मुझसे भी बेहतर। मैं तुम्हें विलेज का इतिहास जरूर बताऊंगा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। हिरुजन पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया ओरोचिमारू? ओरोचिमारू खुलासा करता है, क्योंकि बाहर 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर चल रहा है। मडारा उचिहा दोबारा जिंदा हो चुका है और वो इस पूरी दुनिया को मिटाने पर तुला है। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। मिनातो कहते हैं, मुझे यहाँ से नारुतो और नाइन टेल्स का चक्रा महसूस हो रहा है। नारुतो, तुम अब भी लड़ रहे हो। होकागे तुरंत बैटलफील्ड में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ओरोचिमारू उन्हें रोकता है क्योंकि वो उसके री एनिमेशन के कंट्रोल में थे। टोबिरामा कहते हैं, ओरोचिमारू, भूलना मत, ये जूसू मैंने बनाया है, तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें महसूस होता है कि ओरोचिमारू की बॉडी पूरी तरह हाशिरामा के सेल्स से बनी है, जिसका मतलब था कि उसका कंट्रोल बहुत मजबूत था। हाशिरामा हंसते हुए कहते हैं, ओरोचिमारू, तुमने वाकई एक बेहतरीन शिनोबी को ट्रेन किया है। खैर सास्के, अगर मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दिए बिना तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो तुम दूसरे मडारा बन जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा शुरुआत से। वीडियो के एंड में हमें एक झलक दिखती है पास्ट की, जहां हाशिरामा और मडारा के बीच धरती हिला देने वाली लड़ाई चल रही है। मडारा अपने सुसानों के साथ नाइन टेल्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं हाशिरामा अपने वुड स्टाइल, लाफिंग बुद्धा जूसू और सेज आर्ट की मदद से एक विशालकाय मूर्ति को समन करते हैं।
दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी ताकत से बढ़ते हैं और इसी धमाकेदार मोड़ पर हमारा आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी और शिनोबी का इतिहास पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।